राधे राधे श्री हरिवंश। जय लाल धागे बाबा की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बाबा के चैनल पे आप वीडियोस देख रहे हैं ना, शॉर्ट्स देख रहे हैं ना, कितने सारे पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं। और अभी सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मुझे जो दिख रहा है वो 45 से 51-52 साल की एज के फीमेल्स का सबसे ज़्यादा दिख रहा है कि उनका पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। तो ये सब देखने के बाद ना बहुत ज़्यादा भरोसा होने लगता है कि ये हमारा भी पॉजिटिव आ जाएगा, हमको भी रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन बाबा पता नहीं क्यों सुनने का नाम नहीं ले रहे हैं हमारी। इतना प्रेयर कर रहे हैं, इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, कब से बाबा के दिए जला रहे हैं, लेकिन बाबा सुन नहीं रहे हैं। लेकिन देखो बहनों, निराश मत होना। मैं हमेशा आपको एक ही बात बोलती हूँ कि निराश मत होना। देखो, जब हमको वो चीज़ नहीं मिलती है ना तो धीरे धीरे हमारा धैर्य खोने लगता है, हमारा पेशेंस लेवल ख़त्म होने लगता है। लेकिन ये गलती आप मत करना, आपका ज़रूर पॉजिटिव आएगा। लेकिन मेरे साथ दूसरी बार ऐसा हुआ कि मेरा पॉजिटिव आके नेगेटिव हो गया दोस्तों। मतलब पॉजिटिव आया, हल्की लाइन आई, 2 दिन के बाद मैंने टेस्ट किया तो डार्क लाइन आई और अब वो नहीं दिखा रही है, अब वो बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है। तो ये चीज़ मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। और मतलब मैं क्या बोलूँ, इतने सारे लोगों के पॉजिटिव रिजल्ट देखने के बाद में एक भरोसा था, भरोसा है भी, मुझे आज भी है भरोसा कि पॉजिटिव आएगा। लेकिन बार बार मतलब ये लेके मेरे पास 2 बार हो गया बाबा के साथ में कि पॉजिटिव आके 2 दिन के बाद नेगेटिव दिखा रहा है। एक बार मैं ब्लड टेस्ट भी करवाने का सोची हूँ कि ब्लड टेस्ट वापस से करवा के देखूँगी, क्या पता उसमें प्रेगनेंसी आ जाए, है ना। तो वो मैं ज़रूर करवाऊँगी और आप लोगों के साथ भी अपडेट करूँगी अगर वैसा हो गया तो बस यही है दोस्तों। लेकिन बाबा के वहाँ पर जब बात किया मैंने, जब मेरा ऐसा हुआ तो मैंने वहाँ पर कॉल लगाया, वहाँ पे बात की। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि अगर आपका पॉजिटिव आके नेगेटिव हुआ दैट मीन्स आपका बहुत जल्दी पॉजिटिव आएगा, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। ये एक होप दे दी है मुझे उन्होंने। लेकिन एक चीज़ और मैं कहूँगी दोस्तों कि आप लोग अखंड दीप जो है ना वो बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, बिल्कुल भी अखंड दीप मत छोड़िएगा, अखंड दीप करते रहिएगा। क्योंकि ये जो इस बार मेरा पॉजिटिव आया है ये अखंड दीप के बाद ही आया है। तो इसीलिए आप लोग अखंड दीप को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। अखंड दीप से आपको ज़रूर से रिज़ल्ट आएगा। और मैं भी वापस से पूरी 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 ताकत लगा के कोशिश करूँगी कि मेरा पॉजिटिव आ जाए, है ना। और मैं आपको एक चीज़ और अपडेट दूँगी कि जैसे कि मैं डॉक्टर्स को दिखा रही थी, आप लोगों को पता है कि मैं डॉक्टर को दिखा रही थी। तो जिस डॉक्टर को मतलब हमने दिखाया था मेरे फाइब्रॉइड के टाइम में, जब मुझे फाइब्रॉइड था और एलोपैथिक में उसको कोई ठीक नहीं कर पाया था, डॉक्टर ने मुझे एक सर्जरी कहा था कि उसके थ्रू फाइब्रॉइड को ख़त्म किया जाएगा। तो वो डॉक्टर हमारे जो है वो ट्रांसफ़र होके वेस्ट बंगाल चले गए हैं। तो अभी हमने वापस से उनसे कांटेक्ट किया है फॉर द प्रेगनेंसी के लिए, क्योंकि उनके पास में ऐसा ऐसा रिज़ल्ट है कि जिसको एक एक बूंद सिर्फ पीरियड आता है, सिर्फ एक बूंद ड्रॉप पे पीरियड आता है, उनको भी प्रेगनेंसी वो करवा देते हैं। तो मेरा फाइब्रॉइड उन्हीं से ही ठीक हुआ है दोस्तों। तो इसीलिए ना बिलीव करने की तो बात ही नहीं है। तो हम लोग जो हैं वो उनसे बातचीत हो रही है हमारी आगे प्रेगनेंसी को लेके। और साथ ही साथ बाबा का भी चीज़ चल रहा है मेरा। बाबा की मेडिसिन्स भी जो है वो आज मुझे दिखा रही डिलीवरी, क्योंकि आपको मैंने बोला था ना मेरी सिस्टर भेजी है मेडिसिन। तो वो आज मुझे डिलीवरी तो दिखा रही है, देखती हूँ मिल जाएगी तो आप लोगों के साथ अनबॉक्सिंग करूँगी मैं। और वहाँ क्या देखो, फाइब्रॉइड वो जो डॉक्टर है ना, जैसे वो गांव में वेद होते हैं ना, वेद गांव में बहुत ज़्यादा ये नहीं, मतलब हर तरह का ट्रीटमेंट देखना है, हर तरह का चीज़। मतलब मैंने अपने फाइब्रॉइड की कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट नहीं कराई थी दोस्तों, हर जगह ट्रीटमेंट कराई थी। और आपको पता है मैं खुद मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, तो मेडिकली जितने अच्छे से अच्छे डॉक्टर को मैंने दिखाया था। और वो लोगों ने पहले तो गलती ये की कि पीसीओडी कभी मुझे बताया, कभी फाइब्रॉइड बताया, कभी सिस्ट बताया। वो लोग कंफर्म ही नहीं हुए। मेरे को लगता है कि मैंने 8वीं या 9वीं बार अल्ट्रासाउंड में मेरा एकदम कंफर्मेशन निकला कि नहीं मुझे फाइब्रॉइड है। और उसके बाद मेरी ट्रीटमेंट चलती रही, लेकिन कोई फ़र्क नहीं दिखा। लास्ट में एक हमारे यहाँ पे जो मकान बना रहे थे ना, उनके जान पहचान में थे वो डॉक्टर, तो उन्होंने हमको बताया कि हाँ चल आप जाके दिखाइए। बहरा गोड़ा करके एक जगह है, वहाँ पर वो रहते हैं। तो वहाँ हम लोग गए थे, एकदम गली कूचे में कहाँ कहाँ उनका घर था, मतलब घर में ही वो बैठते थे। तो वो लोग क्या हुआ ना, खाली करके वेस्ट बंगाल चले गए।
तो अभी हम लोग उन्हीं से मिले भी हैं और आगे का ट्रीटमेंट भी देख रहे हैं। ट्रीटमेंट हमारा काउंसलिंग भी हुआ है, तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि मैं जिस डॉक्टर को दिखा रही थी ना, वो डॉक्टर अब यही बोलती है तुम आईवीएफ करवा लो। मतलब कोई भी एलोपैथिक डॉक्टर को दिखा रहे हैं ना 2 3 4 5 बार, उसके बाद वो सीधा आईवीएफ रिकमेंडेड कर देती है। लेकिन एक बात बताइए, अगर आपको पीरियड ठीक आ रहा है, आपके अंडे अच्छे बन रहे हैं, आपके पति को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं आईवीएफ क्यों करवाऊँ, है ना। आईवीएफ करवाया जाता है कि आपको कोई मेजर समस्या है, लेकिन मेरे को तो कोई समस्या नहीं है। मेरे को एक समस्या थी, वो है फाइब्रॉइड की, जो कि वो भी ख़त्म हो चुकी है। तो मैं आईवीएफ में नहीं जाना चाहती हूँ, एंड तक मैं नहीं जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं आज मेरी 32 एज हो रही है, मैं कम से कम चाहती हूँ कि मैं 35-36 तक तो इंतज़ार करूँ। नहीं होगा फिर देखते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुझे देखना पड़ेगा, बाबा मुझे दे देंगे। मेरे को इस बार मेरी गट्स फीलिंग है कि मुझे इस साल जो है वो मेरे को मेरी गोद ज़रूर भरेगी, ये मेरे को एक अंदर से गट्स फीलिंग आ रहा है। दूसरी चीज़ क्या है ना कि इस बार परिवार, जो ससुराल परिवार है, वो भी बहुत ज़्यादा वरीड है मेरे लिए, परेशान है। वो लोग भी काफ़ी सहायता कर रहे हैं। इनफैक्ट मेरी सासू माँ भी नेक्स्ट मंथ आ जाएगी। ननद लोग भी बोलती है तुमको कोई भी दिक्कत होगा, डिलीवरी का टाइम होगा या ऐसा कुछ भी होगा, तो हम लोग आके रह जाएंगे 2 महीना, कोई बात नहीं है, संभाल देंगे। तो मतलब एक ये है कि परिवार का बहुत सपोर्ट है। और हम लोगों को सबसे ज़्यादा, मुझे तो यही टेंशन होती थी कि अगर मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई तो मेरे को कौन देखेगा, है ना। तो इसीलिए इस बार वो एक सपोर्ट परिवार का मिलता है ना दोस्तों, तो आप और स्ट्रांगली बिलीव करने लगते हो कि चलो सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा होने वाला। तो 2026 मेरा बहुत अच्छा रहा स्टार्टिंग, कि सब कुछ अच्छा अच्छा होते जा रहा है, अच्छा अच्छा ही चीज़ हुआ। 2025 भी अच्छा रहा मेरा। तो अभी क्या है कि उस डॉक्टर से हमने संपर्क किया, काउंसलिंग हमारी हो चुकी है और कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने हमको बताई भी है करने के लिए, डाइट के लिए और वगैरह वगैरह के लिए। तो अभी मेरे जीजा जी जो हैं, मतलब मेरे बदले वाले जो जीजा है मेरे हस्बैंड के, वो जाएंगे, वो हमारी मेडिसिन्स लेके आएंगे। और इनफैक्ट हो सकता है हम भी वेस्ट बंगाल जाएं, तो बताएंगे हम आपको। वैसे मैं एक बार जाके आ चुकी हूँ, जो कि मैंने मेंशन नहीं किया आप लोगों को, लेकिन अभी मेरा ट्रीटमेंट भी काफ़ी ज़ोरों पे है और ये चीज़ हो गई। हम लोग को तो पूरा होप था कि इस बार हो गया हमारा, लेकिन क्या बोले, मंजूरी नहीं है इन चीज़ों को। तो काफ़ी लोग जो प्रेगनेंसी हो गई पूछते हैं ना, कृपया करके मत पूछिए आप, क्योंकि देखिए मैं जवाब तो देती नहीं हूँ, लेकिन आप लोग बार बार मत पूछिए, क्योंकि अगर किसी की प्रेगनेंसी हो जाएगी ना, तो वो इस तरीके से वीडियो तो नहीं बनाएगा। इतनी एक कॉमन सेंस होनी चाहिए इंसान के अंदर। और आप भी प्रेगनेंसी प्लान करो, अगर मैं आपको 10 बार जाके पूछूँ बार बार, तो आपको भी बुरा लगेगा। खैर, आप पूछते भी हो तो मैं आपको आंसर तो करती हूँ नहीं ना, मैं करूँगी, क्योंकि क्या है ना कि बेमतलब का क्वेश्चन है ये, सबसे सबसे फालतू क्वेश्चन मेरे को यही लगता है। और रही बात प्रेगनेंसी होने के बाद की, तो देखिए होने के बाद भी इंसान एक तो डर डर के कर रहा है, उसके बाद आपको मैं बताने का रिस्क तो लूँगी ही नहीं। मैं अपने घर में परिवार में जल्दी नहीं बताना चाहूँगी, तो फिर दूसरे की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो बताऊँगी, ज़रूर बताऊँगी, 2-3 महीने 4 महीने बीतेंगे, मैं बताऊँगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ है जो मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ, वो है अखंड दीप, व्रत करना, आरती और संकल्प, ये मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फेथ है। क्योंकि अगर देखो मेरा किसी डॉक्टर से भी प्रेगनेंसी होती भी है, अगर मान लीजिए, तो मैं मानूंगी कि मेरे बाबा का ब्लेसिंग है, तभी ये चीज़ हो पा रही है, अन्यथा ये नहीं हो पाती, है ना। तो इसीलिए मैं तो बाबा को ही श्रेय दूंगी इस बात का, क्योंकि बाबा में बहुत शक्ति है दोस्तों, बहुत शक्ति है। मेरे साथ कुछ कुछ ऐसी चीज़ें घटित हो रही है ना, जो मेरा बिलीव बढ़ रहा है उनके प्रति, बहुत ज़्यादा बिलीव हो रहा है मुझे उनकी चीज़ों पे। कहते हैं वो चीज़ें नहीं बतानी चाहिए, इसीलिए मैं नहीं बता रही हूँ। लेकिन कभी टाइम हुआ, कभी कंसीव हो जाने के बाद में या ऐसे कुछ होने के बाद में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी उन चीज़ों को। तो इसीलिए मैं आपको, बहुत लोग बोलते दीदी आपका पॉजिटिव आ जाएगा तो हमको बिलीव हो जाएगा, तो मैं आपको बोल रही हूँ कि आप बिलीव कर लीजिए। आ- आप बिलीव ज़रूर कीजिए, आपका पॉजिटिव ज़रूर आएगा, है ना। चलिए मैं मिलती हूँ दोस्तों, राधे राधे, जय श्री लाल धागे बाबा की।